नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जो आपकी चतुश्रेणी भर्ती है 2026 वाली, उसके अंदर अगर बात करें रिजल्ट की, तो आप सभी को पता है कि इसकी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी न्यूज़ आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रही है। एक चीज़ कल से और निकल के आ रही है कि जून में रोज़गार मेला आयोजित होगा। कल से न्यूज़ आ रही है कि जून के अंदर एक रोज़गार मेला आयोजित होगा। उसके अंदर क्या चतुश्रेणी भर्ती को शामिल किया जा सकता है, तो इस चीज़ की मांग उठ रही है। तो ये पूरी न्यूज़ आपको बताऊंगा कि अगर इसका जो रिज़ल्ट है ना, कुछ कैटेगरीज को छोड़कर अगर रिज़ल्ट निकाल दिया जाए तो ये भर्ती भी आपकी जून में आयोजित होने वाले रोज़गार मेले में शामिल की जा सकती है। इस भर्ती को बात करते हैं रिज़ल्ट की। और जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, है ना, उनकी एक अलग ही मांग चल रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट होल्ड ना करके सभी का साथ निकाला जाए, चाहे इस भर्ती में थोड़ा और समय लग जाए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँगा। अगर आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, जून में आयोजित होगा रोजगार मेला, चतुश्रेणी भर्ती को शामिल करने की यहाँ पे मांग उठी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोजगार मेले को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। युवा के साथ संवाद कार्यक्रम के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि जून के महीने में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। तो हो सकता है कि चतुश्रेणी जो भर्ती आपकी, उसके नियुक्ति पत्र आपको जून महीने में दे दिए जाएं। अभी तक ये न्यूज़ चल रही है, जिसके बाद प्रक्रियाधीन भर्तियों के अभ्यर्थियों की जो उम्मीद है वो जग गई है ना। तो वहीं चतुश्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है, उसमें अभ्यर्थियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि इस भर्ती को भी रोजगार मेले में शामिल किया जाए, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद जिन पदों पर कोई विवाद नहीं है, उनकी डीवी लगभग क्लियर हो चुकी है और जल्द ही बोर्ड को डीवी रिपोर्ट है वो मिल जाएगी। ऐसे में करीब 50,000 युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जून में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में चतुश्रेणी भर्ती को शामिल किया जाए। एक और न्यूज़ यहाँ पे देख लीजिए। क्या रोजगार मेले से पहले बोर्ड पूरी कर लेगा इन 4 बड़ी भर्तियों की? 4 बड़ी भर्तियां आपकी कौन सी है, वो सीधा ही देख लेते हैं, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो है लाइब्रेरियन आपकी 3rd ग्रेड वाली, वीडियो भर्ती, जेल प्रहरी भर्ती, और वहीं बात करें चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती। इन 4 भर्तियों की बात हो रही है कि अगर ये 4 भर्तियां पूरी हो जाती है तो इन चारों भर्तियों को रोजगार मेले में शामिल किया जा सकता है। तो बस बात यही है कि क्या ये चारों भर्तियां पहले पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती है वो एक तरीके से तो देखो कोर्ट में गई हुई है, वो 0 अंक वाला जो मामला है वो चल रहा है। दूसरी चीज़, पीएच कैंडिडेट्स, उनका मेडिकल अभी नहीं हुआ है, और उनकी मेडिकल की जो डेट है ना वो बहुत आगे की दे दी है, लगभग शायद अक्टूबर की दे दी है। पहले जून में थी, अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ अक्टूबर की दे दी है उनको डेट, 4 महीने आगे खिसका दी है। तो अक्टूबर तक जब उनका मेडिकल ही नहीं होगा तो भर्ती कहाँ से पूरी होगी। तो बाकी जो युवा है इस भर्ती में जो और शामिल है, अदर कैटेगरीज है, जैसे जनरल, SC ST OBC EWS MBC, बाकी जो अदर कैटेगरीज है वो ये कह रही है कि भाई इन कैंडिडेट्स का जो मेडिकल है वो लेट होगा, तो तब तक बाकी अभ्यर्थियों को रोकना सही बात नहीं है। बाकियों का आप रिजल्ट निकाल दो, इनका जब मेडिकल होगा उस समय इनका रिजल्ट निकाल दिया जाए। एक तरीके से इनकी बात भी सही है, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ पीएच कैंडिडेट्स की, दिव्यांग अभ्यर्थी है, उन्होंने अपनी एक मांग रखी है। वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। दस्तावेज सत्यापन होने के बाद युवा परिणाम जारी करने की मांग उठा रहे हैं। युवा पीएच और प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच अब दिव्यांग अभ्यर्थियों ने अभी अपनी जो मांग है उठानी शुरू कर दी है। भर्ती से जुड़े दिव्यांग अभ्यर्थियों ने मांग की है कि भर्ती को एक साथ पूरी किया जाए, मतलब एक साथ पूरी करो, दिव्यांग अभ्यर्थियों का रिजल्ट अलग ना आए, ऐसी इनकी मांग है। क्योंकि प्रोविजनल और पीएच मामले छोड़कर अगर परिणाम जारी किया जाता है तो आने वाले समय में भर्ती कोर्ट प्रक्रिया में अटक सकती है। वहीं जिस भी भर्ती में पीएच और प्रोविजनल मामले क्लियर हुए बिना परिणाम जारी हुआ है, उनको पूरा होने में लंबा समय लग जाता है। युवाओं ने सीएम भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से मांग की है कि भर्ती का परिणाम एक साथ ही जारी किया जाए। तो अब यहाँ पे 2 पहलू आते हैं भाई। पहला पक्ष वो कहता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हो गए पहले पक्ष में, वो कह रहे हैं कि बाकी जो पीएच है और प्रोविजनल है उनको छोड़कर बाकी का रिजल्ट निकाल दो, है ना, बाकी का रिजल्ट निकाल दो, क्योंकि डीवी कंप्लीट हो चुकी है। डीवी रिपोर्ट जल्द ही जल्द आपके कर्मचारी चयन बोर्ड आ जाएगी, और हो सकता है कि इसी महीने आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। और दूसरा पक्ष जो पीएच कैंडिडेट है, प्रोविजनल है, वो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट भी इन्हीं के साथ निकालो, अलग नहीं, क्योंकि अलग निकालोगे तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो भर्ती का जो प्रक्रिया है हो सकता है कोर्ट में चली जाए, हो सकता है इस भर्ती में बहुत लंबा समय लग जाए। तो 2 पक्ष है।
देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके पहले पक्ष में मिलेंगे आपको देखने वाले, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में है। और देखिए जहाँ तक बात आती है ना रिजल्ट को निकालने की, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब 4 महीने की आगे की इनकी डेट दी हुई है तो 4 महीने तक क्या करेंगे, बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई। जब इनका रिजल्ट निकाल चुका है, इनका डीवी हो चुका है, तो भाई जैसी डीवी रिपोर्ट आती है रिजल्ट निकाल दो। जैसे ही ये 4 महीने बाद इनका मेडिकल कंप्लीट होगा उनका भी रिजल्ट निकाल देना, तो भर्ती अटकेगी नहीं। तो एक तो यही होता है कि भाई हाँ फटाफट से ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। एक वो 0 अंक वाला मामला भी आपका चल रहा है कोर्ट के अंदर कि भाई उसमें क्या होगा, तो उसमें देखिए होने वाला वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि साफ साफ बता दिया था कोर्ट ने कि भाई कोई ना कोई मिनिमम क्राइटेरिया रखो। बोर्ड भी डबल बेंच में जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट डबल बेंच में जा रहा है, जो सिंगल बेंच की जो सुनवाई हुई थी उसके अगेंस्ट होके डबल बेंच में वो भी अपनी चीज़ें रखेगा। तो उसमें वो कह देगा जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रक्रियाधीन भर्ती है, बाद में नियम संशोधन नहीं हो सकते, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके अंदर कोर्ट ने भी कहा था कि इन चीज़ों को छोड़कर बाकी आप जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो रिजल्ट आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई भर्ती कोर्ट में गई तो रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, रिजल्ट आपका आ सकता है। और अब ये मांग तेज हो रही है, भजन लाल शर्मा से भी गुहार कही जा रही है कि भाई आपका रोजगार मेला आयोजित हो रहा है जून में, क्या इसमें शामिल करें। देखिए इस मुद्दे को अगर छोड़ भी देना कि जून में रोजगार मेले में इसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगर नहीं भी किया जाता ना, तो अगर रिजल्ट भी जून या जुलाई में आ जाता ना तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर इस रोजगार मेले में इसको शामिल नहीं भी किया जाता, लेकिन फिर भी कहीं जून एंड में या जुलाई में कहीं रिजल्ट निकाल दे इसका चतुश्रेणी भर्ती का, तो भी सही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा अगर भर्ती को खींचोगे तो वो भर्ती ये नहीं है कि भाई इस साल अगले साल तक ही कंप्लीट होगी फिर भर्ती। अगर सबको हर चीज़ को आप देख के चलते हो ना एक भर्ती के अंदर कि इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, कोई भी चीज़ ना छूटे, बिना छूटे कोई चीज़ होगी ही नहीं। कुछ ना कुछ एक दो चीज़ छोड़ के इस भर्ती को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी है इसके अंदर, 53,000 से ज़्यादा इसके अंदर पद है। तो कोई 2-4 हज़ार पद नहीं है कि भाई आप इस भर्ती को 2-4 महीने डिले करके फटाफट से कंप्लीट कर दोगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ी भर्ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है अब तक की। तो इस भर्ती को अभी क्लियर कर देना चाहिए। जितनों का डीवी हो गया है, अगर उनकी डीवी रिपोर्ट आ जाती है तो जितने मामले क्लियर है उनको ज्वाइनिंग दे दो, आप उनका फाइनल रिजल्ट निकाल दो, उनको ज्वाइनिंग दे दो। बाकी जैसे जैसे जिनकी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, जैसे अक्टूबर में उनका मेडिकल होगा तो नवंबर दिसंबर तक उनको भी आप रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दे सकते हो। तो इस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती जाएगी। अगर एक चीज़ को पकड़ के बैठोगे कि भाई इस एक चीज़ के लिए हम पूरी भर्ती को अटका रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से गलत चीज़ है ना। कि भाई एक चीज़ को पकड़ के बैठ रहे हैं कि भाई वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही इसलिए हम रिजल्ट नहीं निकाल रहे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आलोक राज जी ने एक अपने इंटरव्यू में कहा भी था, आपने शायद देखा भी होगा वो वीडियो, उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस होता है कि भाई कुछ कैंडिडेट्स को छोड़कर हम रिजल्ट निकालें तो हम ज़रूर निकालेंगे। उन्होंने भी ये चीज़ स्पष्ट कही है। तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आ सकता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। कोर्ट वाली समस्या नहीं है यहाँ पे। अब वो चीज़ भूल जाना कि कोर्ट में भर्ती गई हुई है तो क्या रिजल्ट अटकेगा। कोर्ट वाले में उन्होंने साफ लिखा हुआ है हाई कोर्ट ने कि बाकी आप प्रक्रिया कंटिन्यू रखिए, भर्ती में कोई अड़चन नहीं आएगी। बस वो 0 अंक वाला जो मामला है ना वो कर लीजिए सॉल्व। अब डबल बेंच में ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो गए हैं, डबल बेंच की सुनवाई में क्या होता है उस पर निर्णय करेगा कि अभी वो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि आपके एक्स सर्विसमैन वगैरह है, जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स होते हैं, एक्स्ट्रा कैटेगरी है, अतिरिक्त कैटेगरी है, उनमें क्या रिजल्ट आता है, उनका क्या कहते हैं, क्या 0 अंक वाला रखेगा मामला या कुछ ना कुछ उनकी एक लिमिट रखेगा कि भाई आप 10%, 20% इतने आपके माने ज़रूरी है। तो उसमें कोई थोड़ा सा फेरबदल होगा, बाकी कैटेगरीज को तो उसका नुकसान है भी नहीं, वैसे भी उनका रिवाइज रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो वो एक अलग मामला है। दूसरा मामला पीएच वाला है, वो भी एक अलग चीज़ है। पीएच वाला अगर होल्ड करके रिजल्ट निकालते हैं तो बहुत बड़ी बात है और भर्ती जल्दी पूरी होगी। इसमें कोई कोर्ट वगैरह में नहीं जाएगी भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी अगर इस तरीके से भर्ती को पूरा किया जाता है तो, है ना। बाकी देखते हैं क्या अपडेट आती है। और कोई आपका डाउट है तो पूछ लेना, और देखते हैं एक वीडियो और बनाते हैं आप सभी के लिए फाइनल कट ऑफ को लेकर के भाई कितनी क्या फाइनल कट ऑफ जा सकती है। मैं कैटेगरी वाइज एक पूरी लेकर आऊँगा, है ना, उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। 1 या 2 दिनों के अंदर वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसमें आप कैटेगरी वाइज देख लेना। और एक्स्ट्रा कैटेगरीज जो अतिरिक्त कैटेगरी है उनकी भी सभी की बताऊँगा मैं, एक वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।